So, how was the video? कोई भी बोल दो. हुसैन, how was the video? इनसाइट्स तो मिली बहुत कि बोरिंग जैसे? पर्सन के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा होता है. हम किसी को पसंद ना आए, उसकी फील्ड कुछ अलग ही हो, उसको कुछ और अलग वाइब्स चाहिए होती है, इसलिए वो प्रॉपर ओपन अप भी नहीं होता है. प्रणय सर, आपका क्या ख्याल है? म्यूट. क्वेश्चन बताओ सर, मैं सुन नहीं पाया था. मैं कह रहा हूँ वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? वीडियो के बारे में बता. सर वो बहुत ज्यादा हाई लेवल इंग्लिश में बोल गया. मैं पहले भी सुना इसको यहाँ पे आने से पहले, बट हाँ उसकी इंग्लिश, वो मेरे को उसकी आवाज ही पसंद आ गई. वो क्या बोल रहा था मेरे को उस पर ध्यान ही नहीं गया. अच्छा, आवाज पे ध्यान देते रह गए. हाँ, वो प्रॉपर एजुकेशनल आवाज है. हाँ. स्कूल ऑफ लाइफ बढ़िया है यार. Lily Dhanwin, what do you think about the video? सेम प्रणय जैसा ही मेरे को हुआ. पहले तो आधी तो कैप्शन रीडिंग में चला गया टाइम. फैसिनेशन हो गया क्या वॉइस के साथ ही? हाँ, बट थोड़ा मतलब पता चला जो वो लास्ट में बोला ना, इंटरेस्टिंग पर्सन वाला, कि व्हाट आर द मतलब एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्टिंग पर्सन कैसा होता है, ऑनेस्टी, और वो लास्ट पार्ट आई थिंक अच्छा था. Lily, what do you think? I think voice was nice and animation was cool as well. Sorry, go ahead. Lily, go ahead. Animation was cool as well. And the real matter of the video? It was kind of complicated. Why do you say so? Like, why do you think it's complicated? I mean, there were so many things going on. Yeah. Do we concentrate on the animation or the voice or the matter? It's too much. Okay, no problem. We'll try to break it and try to understand it together. First of all, let's try to understand कि जो boring का ये title है, what significance does it have and why it is. चलो why भी छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि क्या ये बोरिंग का टाइटल खुद पे लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है. एंड एसेंशियली जो बोरिंग का जो वर्ड का मतलब है, क्या वो सही है, या मतलब क्या ना बोरिंग पर्सन जो कन्वेंशनल उसका मतलब है सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड, या कैन ही गो थ्रू एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड. लाइक जहां तक वीडियो देखा है ना, तो उसमें क्या सीन है कि जो ये वीडियो जिसने बनाया ना, वो बताना चाह रहा है कि, और लाइक ये हमें भी पता है कि जैसे हर एक पर्सन की ना अलग अलग वाइब होती है और उसका अलग अलग टेस्ट होता है. तो मेरे को नहीं लगता कि बोरिंग कोई टर्म है. अगर मैं किसी मेरे सेम टेस्ट वाले बंदे से मिलता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है. और अगर कोई बंदा ऐसे हो कि बस थोड़ा इंट्रोवर्ट हो या लाइक अपने में ही रहता हो, तो मेरे को लगेगा वो बोरिंग है. बट ऐसा कुछ है नहीं, सबका अपना अपना टेस्ट है. जैसे उसने एग्जांपल दिया ना वो आर्ट वाला, कि काफी लोगों को आर्ट पसंद होती है और उनको सेटिस्फैक्टरी लगता है कि भाई इतनी ज्यादा अच्छी चीज है पेंटिंग्स और ये जो आर्ट वर्क है उसको देख के, और कईयों को वो नहीं लगता, लाइक बोरिंग होता है उसके लिए. तो ऐसा नहीं है. तो सबसे मेन चीज जो मैटर करती है वो होता है टेस्ट और वाइब. अगर टेस्ट सिमिलर है तो वो उसके लिए लाइक इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग हो सकता है, मतलब और ज्यादा इंटरेक्शन हो. बट अगर वो सेम टेस्ट का नहीं है, उसकी थोड़ा सा अलग उसका वे है, तो इंटरेक्शन कम होगा और वो सामने वाला उसको बोल देगा कि भाई ये बोरिंग है. बट टर्म है नहीं एक्चुअली. एनीबॉडी एल्स? कोई और इसमें कुछ सप्लीमेंट करना चाहे? कोई भी? अरे बोल दो यार, इतना क्या मतलब. हाँ धनविन. तो
बोल। देखा जाए तो मुझे क्या लगता है कि हम लोगों को बोरिंग बनना सिखाया जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, मतलब व्हाई डू यू से हाँ, वही सोच रहा था मैं कब से, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा क्योंकि हम हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पीछे भागना चाहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारा ऑर्डिनरीपन होता है वो शायद हमें उससे डर लगने लगता है कि बगल वाले को लगे ना कि अब इतना ऑर्डिनरी है या कुछ ऐसा। तो हाँ, वेट कुछ ऐसा ही है। वेट, हाँ, पता नहीं, यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा है मुझे सुनने में। अच्छा, हाँ क्या मतलब साथ साथ में सोच रहे हो क्या बोलते वक्त? हाँ, बोलते वक्त सोच रहा हूँ मतलब। अच्छा। चलो तब तक तुम सोचो। तो मतलब जो बेसिकली पार्थ ने कहा वो ये कह रहा है कि एसेंशियली कोई भी बोरिंग नहीं होता, जो कि सच बात है। ठीक है, हर बंदे का एक वाइब होता है, हर बंदे का बात करने का एक तरीका होता है, हर बंदे के अपने इंटरेस्ट, पर्सपेक्टिव, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। बट जब सपोज करो अब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एक सर्टन वाइब के साथ बैठता है या एक सर्टन इंटरेस्ट में बहुत बोल सकता है, बाकी इंटरेस्ट में कुछ नहीं बोलता है, बट सारी दुनिया उस तरीके से नहीं चल सकती ना। मेरे को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो मेरी इनहेरेंट जितनी भी मेरी पर्सनालिटी है, मैं उसमें बाकी लोगों को कैसे इंटरेस्ट ला पाऊं। अगर अगर मैं वो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर सोसाइटी में या एक ग्रुप में मेरे को बोरिंग का टाइटल दे दिया जाता है, दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे मौके जो मुझे मिल सकते थे वो मैं मिस आउट करूंगा। करेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप में अगर कोई कॉलेज के बच्चों का ग्रुप है, जो बंदा बोरिंग होता है, जिसके साथ रहने में मजा नहीं आता, वो बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट हो जाता है, क्योंकि एसेंशियली लोग उसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहते, एंड वो धीरे धीरे एक तरीके का बर्डन या साइकिल बनते जाता है उस बंदे के ऊपर जिसको लेबल कर दिया गया है बोरिंग। राइट। तो हाउ डज Right. दैट पर्सन गेट आउट ऑफ इट? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, या तो वो बोरिंग का लेबल एक्सेप्ट कर ले एंड देन वो उस रैबिट होल में और नीचे जाता रहेगा। Second way is to accept that he is boring and then start to make him interesting to others. क्योंकि essentially तुम बोरिंग नहीं हो, तुम लोगों के लिए बोरिंग हो। उन दोनों चीजों में फर्क है। राइट। सो हाउ हाउ डू यू फिगर दैट आउट? तो ये चीज एक हो सकती है कि जैसे अभी जैसे 4 बंदों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक बंदा थोड़ा इंट्रोवर्ट है और 4 बंदे एक्सट्रोवर्ट है जो काफी ज्यादा बात करता है, ठीक है। तो अभी जो बोरिंग बंदा है, ठीक है, अपन जो टाइम उसके लिए यूज कर रहे हैं, असल में उसकी लाइक मेरे को नहीं लगता कोई फॉल्ट होगा। और लाइक थोड़ा इनिशिएटिव ना, जो 3 बंदे एक्सट्रोवर्ट है उनको थोड़ा इनिशिएटिव करना चाहिए। लाइक वो जैसी बात कर रहा है थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग, मतलब ह्यूमर है थोड़ा यार कि भाई उसके अकॉर्डिंग जो वो थोड़ी बात कर सकता है, तो अब अपन भी अगर वो ग्रुप में है तो थोड़े ह्यूमर से उसको भी इंटरेक्शन में लाएं, ये सब करें, वो होता है। अब जैसे ही अगर अपने साथ हो कि कहीं 3 इंट्रोवर्ट बंदे हैं और अपन एक एक्सट्रोवर्ट है, तो अपन उनके लिए थोड़े ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं। तो लाइक सिचुएशन को समझ के ना अपने को थोड़ा सा इनिशिएटिव करना चाहिए उसके साथ, कम्युनिकेशन थोड़ा बिल्डअप करने के लिए। तो लाइक उसको भी थोड़ा ये लाइक बर्डन टाइप ना लगे कि भाई मैं बोरिंग। हाय विनय, हाय। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ नॉट टू बी बोरिंग। Hello. Hello, hi. Sorry. Yeah, you are saying something. Sorry, I joined you guys late. I just left it here. No problem. Yeah, what are your thoughts on being boring and how do you tackle it? And I'd like to listen to your view before I Okay, speak because I want to get in the groove of things. प्रणय, आपका क्या ख्याल है? स्टॉप गिविंग टू फक्स अबाउट व्हाट पीपल से, बोलना शुरू करो। कम मतलब लोगों से बात करो, इंस्टाग्राम पे हो या कुछ भी हो, थोड़ा सा ओपन अप हो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो रियलाइज किया ना अभी, ओके, तो अभी मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ओके, मैं तो बोलेगा ओके। और मेरे को फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप में इंटरेस्ट है और टेक में इंटरेस्ट है, तो अभी मेरे को कोई भी कॉल करेगा तो मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने का कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी जस्ट अभी अपने 9:30 के पहले मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी। मैं उस इंसान को 10 साल से जानता हूँ। अभी मेरे को पता चला उसको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है। ओके, हमारी उसके पहले बात ही नहीं हुई थी इसके ऊपर। उसके पहले कुछ भी हम बात कर रहे
बाजू में पोहा बढ़िया मिलता है, यहाँ पे समोसा अच्छा मिलता है, उसी पे हमारी बात चलती थी। आज मैंने ऐसी बात में ही स्टार्टअप का ऐसे ही कुणाल सर और क्रेडिट के बारे में इनिशिएट किया बात, फिर उसने भी सामने से इनपुट दिया, मेरे को पता चला अरे भाई ये भी है, ये भी मेरे जैसा ही बंदा है। कुछ नहीं भाई, बोलना शुरू करो, कहीं पे भी बोलना शुरू करो, कैसे भी बोलना शुरू करो। ओके फॉर एग्जांपल तुम, अब बोरिंग क्या होता है यार, ये तो रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल मेरे को वरुण डुग्गीराला पसंद है, ओके, आपको नहीं पसंद हो सकता, आपके लिए वो बोरिंग होगा। क्या कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात कर रहा है वो 40 साल का बुढ़ा आदमी, बोरिंग हो सकता है, आई मीन नो डाउट। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बोरिंग जैसा कुछ नहीं होता, वो बस लोग लेबल आपके ऊपर डाल देते हैं, कुछ नहीं, बस बोलना शुरू करो। कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा यार, इंडिया से नहीं तो बाहर से कोई ना कोई मिल जाएगा जो तुम्हारे सेम वेवलेंथ में आए। ऐसा कुछ नहीं होता बोरिंग जैसा। और फिर जो क्या कह रहा था कि हाँ, मैं बोरिंग कैसे बनता हूँ, ठीक है, मतलब रेसिपी क्या है बोरिंग बनने का, कि एक तो ये हुआ कि आप लाइफ को ज्यादा सीरियसली ले लेते हो, तो शायद उस चक्कर में आप बोरिंग बनते जाते हो। तो इस वीडियो में बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया था, ब्रीफ वॉकिंग ड्रीम कॉल्ड लाइफ। तो हाँ, तो इससे बताता है कि ज्यादा सीरियस नहीं होने का, सपना ही है सब। हाँ, तो वही बोरिंग कैसे होना है, एक तो सीरियस होना है लाइफ में, उसके बाद बोरिंग कैसे होना है वो बता रहे हो क्या सबको? हाँ, ताकि ये मतलब रेसिपी मत यूज करो ताकि आप बोरिंग ना हो। अच्छा। हाँ, एक सीरियस होना चाहिए लाइफ में, बहुत ज्यादा सीरियस लाइफ के प्रति। उसके बाद ठीक है। सेकंड होना चाहिए कि हमेशा आपको सोचना चाहिए कि बगल वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। तीसरा होना चाहिए कि स्टोरी बताने की, मतलब अपनी एक्सपीरियंस क्या है उसको एकदम जैसे रो एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं करना चाहिए कभी। हाँ। हाँ, हाँ, ये 3 चीज होती है, उससे आप मतलब अच्छा बोरिंग लाइफ बना सकते हो। चौथा हो गया है काफी क्लोज्ड इंटरेस्ट और ग्रुप रखना, कि मेरे को ये 4 चीजें पसंद है, मैं सिर्फ इन 4 चीजों के बारे में बात करूंगा, हाँ, बस। है ना। अगर मैं लोगों की चीजों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो लोग मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सिमिलर, अगर अपन दूसरे को स्पेस देंगे ना तभी अपने को वो स्पेस देगा, क्योंकि अब वो ह्यूमर मतलब कॉमन सेंस की चीज है। अगर कहीं 3 बंदे एक्सट्रोवर्ट है, एक अकॉर्डिंग मोल्ड में थोड़ा सा अपने आप को डालना चाहिए कि भाई वो भी कॉन्वो में आए और थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करे। अदरवाइज कहीं अपन 3 इंट्रोवर्ट के बीच फंस जाए तो वही अपन उनके लिए बोरिंग हो जाएंगे ना, तो वो सेम चीज है। थोड़ा सा एम्पैथेटिक रहना चाहिए सामने वाले के हिसाब से, मतलब। और जो बोरिंग पर्सन है उसको भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए बात करने का। हाँ विनय, यू आप आर बताओ। योर वॉइस आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा सही। something wrong with your voice, something wrong, don't know it. Can you hear me now? Yeah, it's perfect. Okay. I just changed the earphone. Okay, तो जैसे प्रणय बता रहे थे कि boring is very subjective, right? So I might be very interesting in a certain group and I go to a different group and I might be the most boring person there. So boring, there's no fixed definition to it, and there's no fixed definition to a human being's character. Like you say, I'm a filmmaker. There's a particular definition to that. But when it comes to me being a human being, I can be a smart person in a certain scenario, a very dumb person in some other scenario. So there are these varied characters that are inside me, and that's what makes life interesting. पर ये बोरिंग की जो बात आ जाती है, तो वहाँ पे you guys can hear me? Yeah. Can you hear me? Yeah. Yes. I lost you guys. वो तो Bluetooth से connected था, फिर अभी आ गया ठीक। अच्छा। तो वो बोरिंग जैसे अभी, और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ना। दिल चाहता में आप देखते हो एक कैरेक्टर है जो, बेबी तुम्हें याद है हम 7 बजे यहाँ पे मिले थे, हम वो दिन मिले थे, और उस बंदे को इतना बोरिंग पोर्ट्रे किया गया वहाँ पे। You see that, but when you go to read Atomic Habits and these things about discipline and stuff, you find that person very interesting. You understand what I'm saying?
करेक्ट है। एक सिनेरियो रहता है जिसमें दैट पर्सन कैन बी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, तो the way you depict yourself makes you interesting or boring. करेक्ट। तो अब अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने ऐसा एज्यूम करा है कि सामने वाला बोरिंग है, एंड हम कह रहे हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, पर्सपेक्टिव अलग होता है, ये होता है। लेट अस अज्यूम कि हम खुद को बोरिंग कह रहे हैं, वी हैव पुट अ लेबल ऑन आवरसेल्व्स कि हम बोरिंग हैं, क्योंकि मोस्ट केसेस में यही होता है, लोग अपने आप पे लेबल लगा देते हैं, क्योंकि वो किसी दोस्त से सुन लेते हैं या 2-3 बार वो जोक मारते हैं, जोक नहीं चलता है तो बोलते हैं कि मैं बोरिंग हूँ, या कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं बोरिंग। तो वंस यू हैव पुट योरसेल्फ इनसाइड अ लेबल, तो उस बंदे को क्या अप्रोच या किस तरीके से हाउ डज ही गो अबाउट दिस? मैं मेरा बताऊं? हाँ बताओ, आप बताओ सर। क्योंकि सेम मेरे साथ हुआ था ये। ओके, कॉलेज में कोई वाइब नहीं करता, लिटरली कोई वाइब नहीं करता था मेरे साथ। आदित्य और भाई आदित्य, तो मैंने, मेरे लिए तो है कि भाई ट्वीट करो लिटरली, क्योंकि मेरे को नहीं पता और कोई मीडियम होता है कि अपनी बात को कहने का। लाइक हाँ, आईजी वगैरह है, बट ट्विटर थोड़ा एक एफिशिएंट है, कोई ना कोई तो आके इंटरेक्ट करेगा, कोई ना कोई तो आके वाइब करेगा। ओके, मैं बोरिंग, ठीक है, मेरे को पता है बोरिंग, कोई लेट्स से कि मैं अगर कुणाल शाह को 4 गाली दिया और वैलिड पॉइंट के साथ कि ये कुछ भी कर रहा है, ये कुछ सॉल्व नहीं कर रहा है, ये बस आके बोलते रहता है, कोई अगर आके मेरे साथ वाइब किया वो ट्वीट के कमेंट के नीचे, ओके, मेरे को एक बात तो रियलाइज हुई कि मैं बोरिंग नहीं है। ओके, मतलब मैं जो सोच रहा है वो एकदम भी गलत नहीं है। ओके, कोई ना कोई आया, एक इंसान आया आज उसने तुमको फॉलो किया, मैं उसका प्रोफाइल जाके देखा, हाँ कहीं ना कहीं मैच किया, मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता और ट्वीट किया, मैं अपने थॉट्स को पूरा निकाला। ओके, और लोग आके इंटरेक्ट किए, मेरे को अब मेरे पास 10 लोग हैं जो मेरे साथ वाइब कर सकते हैं, या मैं उनके साथ वाइब कर सकता हूँ। मेरे को पता चल गया मैं बोरिंग इंसान नहीं है। मैं जो ग्रुप के अंदर हूँ वो मेरे साथ वाइब नहीं कर पा रहा, वो ग्रुप काइंड ऑफ थोड़ा सा गलत है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरा रीडिंग ग्रुप अलग होता है, मेरा एंटरप्रेन्योर वाला ग्रुप अलग होता है, मेरा म्यूजिक ग्रुप अलग होता है। ओके, बोरिंग तुम एक ग्रुप के अंदर हो सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को अगर टेक में इंटरेस्ट है, ओके, तुम एक टेक वाला ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ टेक की बातें होती है, तुम अगर वहां पे जाके फिल्म मेकिंग का बोलना शुरू करोगे, हो सकता है उनको बोरिंग लगे। ओके, और तुमने अगर अपना यूनिवर्स ही वैसा बना दिया कि ये टेक अरे विनय यार, मैं आपको नहीं बोल रहा कुछ मेरे को जस्ट अब भी रियलाइज हुआ यार। ठीक है चलो। अरे नहीं, बट विनय भी तो इंजीनियर ही है ना। हाँ, तो और ऐसा लोग ना अपने आप को ऐसा दिमाग में बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल कैटो ही मेरा पूरा भविष्य है, यही सब कुछ करेगा मेरे लिए, मेरी दुनिया पूरे कैटो के अराउंड ही घूमती है। ये भी करना गलत है। अगर तुमको लगता है तुम बोरिंग हो, थोड़ा सा डिफरेंट कम्युनिटीज ढूंढो, कैसे भी करके ऑनलाइन दोस्त बनाओ। मैं तो बोलता कोविड का टाइम है, ऑनलाइन दोस्त बनाओ। ओके, एक कम्युनिटी पता चलेगी, 2 कम्युनिटी पता चलेगी, जाके बैठो। ओके, देखो वाइब होती है नहीं होती है। ओके, तो अपने आप से वो बोरिंग का मास्क, मतलब जो तुमने स्टैंप लगा के रखा है, वो हट जाएगा वैसे। एसेंशियली तुम ये कह रहे हो कि जब इनिशियली बंदा स्टार्ट ऑफ करता है तो उसको 10 लोगों का ही पता होता है, एंड उन 10 लोगों में क्या पता उसका जो इक्वेशन में वो फिट नहीं हो रहा, उस इक्वेशन का वेरिएबल ही नहीं है वो, राइट? तो एज अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इनफ, तो योर फर्स्ट टास्क इज टू गो एक्सप्लोर, ढूंढो दुनिया में और कितने इक्वेशंस हैं एंड ट्राई टू फिट इन देयर। एक ना कोई इक्वेशन ऐसी, हाँ मतलब एक ना कोई इक्वेशन ऐसी मिलेगी जहां पे तुम परफेक्टली फिट करोगे, एंड वहां पे तुम बोरिंग नहीं हो, वहां पे तुम एसेंशियल हो एंड इंटरेस्टिंग हो, राइट? ठीक है, ये वाला पॉइंट तो आई एग्री, बट सेकंड क्वेश्चन इज सम सिनेरियोज यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग। जब इंटरेस्टिंग बनना कंपलसरी है तो उस सिनेरियो में तुम क्या करोगे? एग्जांपल दो। एग्जांपल जॉब इंटरव्यू। हाँ, जॉब इंटरव्यूज हो गया, या नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, या तुम एक बिजनेस चला रहे हो, तुम्हें सामने वाले के साथ वाइब बिठानी चाहे वो जिस मर्जी टाइप का है, तो उस केस में कैसे तुम बोरिंग से इंटरेस्टिंग में कन्वर्ट होते हो?
निकालो फेक टॉपिक, बन छोड़ो के, बीच में फेक बन के, कौन कह रहा है फेक बन? मैं कह रहा हूँ। कहाँ के? अच्छा आकाश के, तुम कह रहे हो? हाँ बट फेक बन के डू यू थिंक इट विल वर्क आउट? आप सर वर्क तो करता ही है, हाँ थोड़े टाइम के लिए चलेगा। कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा आ जाती है। हाँ फेक बन के, क्योंकि जैसे एक दो किताबें हैं ना जो बहुत फेमस हो गई हैं, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड, या क्या है इसका नाम, हाँ डेल कार्निकल समथिंग। ऐसे कुछ तो है। वो हाँ वो सिखाई क्या रहा है, वो बुक में सिखाई क्या रहा है, फेक बनना सिखा रहा है, मतलब एक फिलोसफी दे रहा है। आप कुछ भी फिलोसफी जब लेते हो तो ये खुद ही फेक ही तो कर रहे होते हो ना, आप फिलोसफी को बिलीव करके उस पर एक्ट कर रहे होते हो, वहाँ फेक कर रहे होते हो। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो फेक करना ही एक बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। तूने 250 पेज की बुक को समराइज कर दिया अभी। There's क्या also a बात है? mantra, na, fake it till you make it. That's what it's like. मतलब ये तो काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो गया, बट चलो ठीक है। ये इंटरेस्टिंग यार है। फेक कैसे करोगे This is how यार, not to 5 be मिनट के boring. अंदर पता चल जाता कुछ है। controversial बोल दो and you are not going to be boring. then you're going to be in jail. बट मतलब how long can you fake it? मतलब कब तक फेक कर लोगे? एक टाइम अगर जैसे सपोज करो सामने वाले को तुम्हें पता चलता है कि चलो सपोज करो मेरे को एक बंदे को अपना सेल मेरे को क्लोज करनी है, मेरे को पता लगता है उसको फुटबॉल में बहुत इंटरेस्ट है, मैं इंटरनेट पे 2 मिनट में जाके पढ़ लेता हूँ कि अच्छा ये मेसी रोनाल्डो ये वो, ठीक है। 5 मिनट बाद वो चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क्या? उसके बाद हाउ डू आई फेक इट? ये स्किल है ना, रिसर्च करने का स्किल है। आप 2 मिनट में फुटबॉल के बारे में जान रहे हो, जो बंदा 30 साल तक मतलब फुटबॉल का फैन रहा होगा, तो आप 3 मिनट में करो, यानी कि एक तो स्किल, आप स्किलफुल हो करने के लिए, रिसर्च करने के लिए स्किलफुल हो। तो उसके बाद आप रिसर्च के मतलब आप रिसर्च के बाद आप एक आउटपुट निकाल रहे हो, वो एक्टिंग कर रहे हो, और वो कर उसको मतलब ये विश्वास करा रहे हो कि आप फुटबॉल में आके बहुत जानकार हो, और आप क्या कहते हो, आपको फुटबॉल बेचना है। तो फुटबॉल आपने बेच दिया, फिर हो गया ना, फिर अब क्या आगे? बट ये तो शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन हो गया। सपोज करो तुम अपनी पहली डेट पे जाते हो, ठीक है। हाँ। उस केस में क्या करोगे? सेकंड डेट पे भी ठीक है, उसने बोला कि विल मीट फॉर सेकंड डेट, नाउ यू कैन नॉट फेक इट, फिर थर्ड पे भी करना पड़ेगा, फोर्थ पे भी करना पड़ेगा, फिफ्थ पे भी करना पड़ेगा। तो क्लोज कर दो ना लायला, जैसे मान लो कि आजकल मुझे फुटबॉल पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आजकल मुझे क्रिकेट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। Keep faking it. क्लोज कर दो। तुम एक्सपीरियंस लगते हो इस फील्ड में। आकाश ऐसा लग रहा है अभी कौन भी आर्टिस्ट? कर रहा है। फ्रैंक अबिंगडेल तो नहीं आया हमारे बीच में कोई? नहीं मतलब नहीं, वो किताब एक्चुअली है ही फेक, मतलब वो किताब पढ़ो, आपको लगता है कि आपको फेक बना रहा है वो, और वो फॉर्मूला, like what you're trying to say is formula follow करना is kind of being fake, yeah. हाँ, और फिर एक और किताब था, ये वन क्वेश्चन इज आंसर कुछ था, ऐसा याद नहीं मुझे, वो उसमें था क्या बोलता, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर था वो किताब। भाई क्या था वो, मतलब कि फेक बनो, वहां पे इनडायरेक्टली यही था कि फेक बनो। आदित्य तुम कुछ कह रहे हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन? वो बुक का नाम था क्वेश्चंस आर द आंसर्स। वो पूरा रिवर्स, उसको बेसिक, वो मतलब एक बेसिक एक लाइन में रिवर्स साइकोलॉजी है कि आप मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम उसके कॉन्टेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन पूछे। हमें तो पता नहीं होगा वो क्या पूछ रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं, इसलिए उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मुझे मतलब ये लगता है कि कोई गलत बात नहीं है इसमें। गलत बात क्या है? जैसे कि एग्जांपल दो ना कोई। नहीं यार मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी किताब, 2-3 दिन पहले। नहीं, जैसे आपने अभी पूछा कि एग्जांपल दो, देन आई कैन से दैट इतना इजी है, खुद एग्जांपल सोचो आप। अच्छा, ये कैसे वाइवा में करते थे क्या? या वाइवा में करते ना सर, दैट यू ओनली टेल इट्स वेरी इजी। सही। ये पर ये टेक्निक मतलब कितनी बार एक लोग के साथ, 2 लोग के साथ, फिर इवेंचुअली वो तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट ना बन जाए। लोग ये ना सोचे अरे ये तो बंदा मतलब। हाँ, वो उसमें हमें अवेयर रहना पड़ेगा शायद ना, ऐसा है ना। अगर तुम 4 जगह जाके बोल दोगे अरे तू ही बता ना, अरे तू ही बता, तो बोलेंगे यार ये बंदा यही बोलता है हर बार कि तू ही बता। नहीं, अवेयरनेस के साथ करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, और खुद को अवेयर रखना पड़ेगा उस चीज में, अवेयरनेस। और फिर ये इंटरेस्टिंग होने के बाद भी जब आता है तो हम मतलब हमें इंटरेस्टिंग होना क्यों है, पहली बात ये क्वेश्चन भी शायद हमें करना चाहिए। हाँ,
इंटरेस्टिंग क्यों होना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आप बताओ, तुम मत बताओ। बोलो। यार मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एसेंशियली इस टाइम पे एवरीबॉडी इज ओवरबर्डन्ड विद इंफॉर्मेशन, राइट? इतने सारे नामों के बीच में कोई तुम्हें याद रखे, हाउ डू यू मेक श्योर? क्योंकि अगर तुम यू आर नॉट रिमेम्बरेबल तो यू आर नॉट यू विल नॉट ग्रो, राइट? तुम अगर ये बोलते हो कि ठीक है मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, एंड एसेंशियली मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज नॉट वन वे टू रीच योर गोल और एम्बिशन और व्हाटएवर, बट अगर तुम्हें फास्ट ट्रैक करना है अपना ग्रोथ को या सक्सेस को, तो बीइंग इंटरेस्टिंग हेल्प्स। अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तो तुम ज्यादा लोगों से नेटवर्क कर सकते हो। अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तो तुम लोगों को याद रहते हो। तुम लोगों को याद रहते हो तो दैट हैज इट्स ओन एडेड बेनिफिट्स, राइट? एंड अटेंशन इकोनॉमी है। तुम जितनी देर किसी बंदे सामने वाले की अटेंशन रोकना जानते हो या लेना जानते हो, वो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना। बिल्कुल। So basically इंट्रोवर्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकते। No, introverts are not boring. That's a very wrong equation that we have said कि introverts बहुत boring होते हैं. Introverts are not really boring. Introverts are actually the most interesting people because when they talk, they only say a very interesting thing because they know Also, that they. Yeah. So there are two types of introverts. एक होते which are not, जो लोग सच में introverts नहीं होते, उनकी बस फटती है लोगों के सामने बात करने में, right? Ambiverts. आई एम नॉट श्योर ये जितने सारे मेरे को लेबल्स में समझ नहीं आता यार, कितने सारे लेबल्स अलग अलग, राइट? मेरे हिसाब से इंट्रोवर्ट्स होते हैं जिनको बोलने से डर लगता है, लोगों से बात करने में उनको डर लगता है कि मेरे को जज करेंगे या जो भी करेंगे। दूसरे होते हैं जो एसेंशियली खुद में अकेले रह के इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, मतलब वो अगर अकेले रहेंगे कमरे में तो उनको खुद में इंटरेस्ट आ जाएगा, वो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, राइट? मेरे डेफिनेशन के हिसाब से एटलीस्ट। बट जो दूसरे वाले हैं उनको बाहर जाके बात करने की जरूरत है क्योंकि वो अपने फियर से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को। And every introvert has a close group जहाँ पे he is very open, that person. Like I had a friend who loved solitude and he enjoyed being alone and stuff. But he loved my company and I loved his company. तो मेरे सामने तो वो introvert था नहीं कभी. But when we were in a group of 4 to 5 members, तभी वो introvert था. तो वही वो subjective हो जाता है ना. Well, ह्यूमन देखा जाए तो इंट्रोवर्ट एनिमल ही है मेरे हिसाब से। ह्यूमन कैसे? क्योंकि एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन कैसे दे सकते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता। नहीं मतलब मैं सोच रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से, क्योंकि हम तो पहले जैसे देखा जाए तो हम तो ट्राइब में रहते थे शुरू में, तो हमारा ट्राइब 30 से 40 का होता था, 30 से 40 का। तो वही इसलिए 30 से, जैसे चिंपांजीज हो गए तो वो 30 से 40 के में रहते हैं, कितने पता नहीं कितने में रहते हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कम में रहते हैं। तो हम भी वैसे कम में रहते थे, तो क्या होता था हमारा क्लोज बॉन्डिंग रहता था उन जितना भी ट्राइब लोगों के साथ है। तो हम क्या करते थे उन और बाकी ट्राइब के लोग से वो नहीं करते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे। तो शायद हम इंट्रोवर्ट ही रहे होंगे। और नहीं, बट उस सिविलाइजेशन में भी तो ज्यादा सक्सेसफुल वो होता था जो सबसे बात कर सकता था, कहानियां सुना सकता था, मतलब एवोल्यूशन वाइज भी उसी का जीन्स ज्यादा प्रोपोगेट होता था एंड लीडर बनने के चांसेस भी उसके ज्यादा होते थे। उसकी पेस ऑफ ग्रोथ बहुत फास्ट होती थी। हाँ, राइट, वो जल्दी ग्रो कर पाता था। एसेंशियली जितने भी लीडर्स या जिन्होंने हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करा वो अच्छे इंटरेस्टिंग लोग ही तो दिखे, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट हिटलर वाज आल्सो इंटरेस्टिंग टू पीपल ना, तभी तो सारे बंदे सुन रहे थे बैठ के। अगर वो उन बातों को इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बोलता तो सारा जर्मनी उसकी बात क्यों सुनता? बिल्कुल। मुझे क्या लगता है, पता नहीं किसी ने ट्वीट किया था कि ऑल लीडर्स आर स्टोरी टेलर्स। करेक्ट। हाँ, क्योंकि इंसान तो स्टोरी में ही समझता है वो क्या कहते हैं, एनालिटिकल, सबके पास एनालिटिकल स्किल्स तो होती नहीं जो मतलब सोचे एनालाइज करे उसको। हम तो इमोशंस पे बहने वाले लोग होते हैं, तो एनिमल्स हैं, तो स्टोरी हमारा मन को पिघला देता है, तो फिर कनेक्ट हो जाते हैं वैसे। विनय इज इनटू फिल्म मेकिंग, तो सर आपका क्या ओपिनियन है स्टोरी टेलिंग पे? एंड we have been taught कि फिल्म स्कूल्स में और फिल्म्स में कि स्टोरी इज द मोस्ट एफिशिएंट and the oldest tool that human beings have. Correct, man. So anything you say, even if it's bullshit, if you tell it in a structure, थोड़ा सा इमोशन डाल दो उसमें,
तो बिक And जाता you है। have Salman Khan, it will be a super hit सलमान movie. खान तो रिक्शा वाले बिका देते उसको। अच्छा, But हाँ power please of sir. story is such that when told properly, it does resonate with a lot of people. तो ऐसा जैसे कि बट यू कांट जस्ट कीप फेकिंग, जैसे फेक की बात हो रही थी पहले, तो फेक जैसे सलमान खान इज काइंड ऑफ फेकिंग इट, लाइक Yeah. टेलिंग अ गुड स्टोरी, तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, वो एक टाइम के बाद फिर खत्म हो जाएगा। देन इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस ना, वो पहले की जो ऑडियंस की वो है नहीं, so they don't find him interesting these days. We laugh at his films. I don't think any one of us are Salman Khan fans, but No. yeah, so that's the case. डीएम में मिल जाएगा जैसे सर आपको कोई, हाँ? अगर होगा ना तो डीएम कर देगा आपको। फिर साथ में देखने जाएंगे उसकी मूवी। तो Right. एक टाइम का होता है, स्टोरी इज ऑलवेज द किंग, तो वो फेक करोगे ना तो वो ज्यादा रेजोनेट होता नहीं स्टोरीज में। Right. Lily is saying कि टीचिंग में this trick works well, कि अगर टीचर्स पढ़ाने में स्टोरी टेलिंग यूज करें, लाइक हाँ मतलब हाँ ये कंसेप्ट आ गया ना कि जो बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग वाला कंसेप्ट है, दैट आल्सो अप्लाइज टू टीचर्स ना, क्योंकि स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते थे, एंड कुछ इंटरेस्टिंग को भी बोरिंग, जैसे फिजिक्स। एसेंशियली कॉलेज में जितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, मतलब दिमाग फट गया कि भाई क्या है फिजिक्स, राइट? एंड स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो सब सो रहे थे। हाँ प्लीज विनय। Yeah, so I watched a movie yesterday called Another Round. It's nominated for the Oscar. तो उस मूवी में ये है कि the teacher is a history teacher, और वो बंदा इतना बोरिंग है, he's losing everything around him. उसकी फैमिली उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रही है, उसके स्टूडेंट्स उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं कि we can't study history with him because we are not going to score good. And वो थोड़ा मूवी अलग है तो वो थोड़ा देख लो आप कहीं मिले तो, बट ही फाइंड्स अ वे टू मेक हिमसेल्फ इंटरेस्टिंग, और एंड ही स्टार्ट्स टीचिंग विद स्टोरी। तो एक एग्जांपल में वो कहता है कि यू बीइंग सिटीजंस ऑफ अ सर्टेन कंट्री, गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू चूज अ लीडर, यू आर गोइंग टू चूज समवन हु इज अल्कोहलिक, or someone who is very decent, drinks occasionally or never drinks, or you're going to choose someone who's always lazy and doing nothing for his people. So you decide. So what would be your answer? What are my three options? एक lazy है, एक lazy, एक बहुत ही lazy है and he is debauched, तो पूरे नशे में रहता है, but not particularly alcohol. दूसरा है कि alcohol है and prostitution का भी उसके लिए वो भी चलता है, and तीसरा है बहुत ही साफ है, कभी कभी सोशली ड्रिंक करता है। That's it. इन तीनों में किसको चूज करोगे to be a leader? सोशली जो वो वाला है। Yeah, obvious choice is that. But he reveals one is Winston Churchill. अच्छा। The other was someone I forgot, and the guy who never drinks or drinks only socially is Hitler. And that's how. तो ये स्टोरी के थ्रू उसे पता है कि इट्स लाइफ इज नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। इट्स सच अ ब्यूटीफुली रिटन सीन। तो आप लोग देख लो सीन, और भी अच्छा लगेगा। कौन सा फिल्म का नाम बोल रहा? अनदर राउंड। ओके। मतलब मेरे को कैंसिल करवाओगे आप? Yeah, it's a Nordic film, and yeah, so it's very interesting. Right, हाँ मतलब storytelling. Yeah, stories का basically ये है कि how you represent the facts and how you structure them. Yeah. कौन सा reveal कब करना है, वो essentially सारा कुछ चेंज कर देता है स्टोरी के बारे में। हाँ, and obvious choice तो यही होगा कि अच्छा ये बंदे को चूज करते हैं, बहुत फास्ट। हाँ मतलब and then he turns out to be Hitler. हाँ हुसैन, you were saying something. मैं भूल गया क्या बोलने वाला था, इतना इंडल्ज हो गया ये आपकी स्टोरी में, तो मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। और स्टोरी के कोई के मतलब एक स्टोरी में कोई एक क्या कहते हैं उसको, एक थीम लेके हम उसको वो कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से ये 2014 के इलेक्शन में क्या हुआ, मोदी ने एक मतलब जो कैंपेन किया हुआ जिन्होंने भी, उसमें क्या हुआ कि
डिजायर जो थी मतलब होता है इंसान का, उसको बहुत अच्छे से खेला। जैसे ये वर्ड यूज किया कि चाय वाला आज देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है या बनने जमे तो चाय वाला। तो एक सबके मतलब 29 से 30% तो लोअर मिडिल क्लास होते हैं इंडिया में, तो उन सबका यही होता है कि कुछ बड़ा बनना होता है उनको। तो अब देख रहे हैं वो खुद नहीं बन पा रहे लेकिन किसी को बड़ा बनाने में पार्ट हो रहा है। तो ये भी एक स्टोरी रेजोनेट होके शायद ये एक ऐसा कुछ हो सकता होगा, मतलब स्टोरी का मतलब ये पावर हो सकता है ऐसा कुछ। हाँ मतलब एसेंशियली जितनी भी सिविलाइजेशंस बहुत बड़ी बनी है वो स्टोरीज के थ्रू ही तो बनी है। हाँ, अपना सिविलाइजेशन देख लीजिए, ये जो क्या बोलते हैं इसको, हिंदू सिविलाइजेशन। हाँ हिंदू सिविलाइजेशन मतलब सारी ये स्टोरीज कब से चली आ रही हैं। हाँ, ये कितनी पुरानी स्टोरीज है। एंड वो स्टोरीज इमोशंस को ड्राइव करती हैं, मतलब पब्लिक को सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो स्टोरी से। अगर तुम जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोरीज को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सही तरीके से ये गलत होगा बोलना, सही मतलब एक तरीके से, एक तरीके से। अभी मैं शौक से बाहर निकल रहा हूँ, मैंने हिटलर को पसंद किया तो थोड़ा माफ कर दो मुझे। पे अमीश त्रिपाठी पढ़ा है? अमीश त्रिपाठी वो फ्रिक्शन लिखता है ना हिस्ट्री का, मतलब हाँ नहीं मेलुगा वाला क्या? बढ़िया करते हैं। हाँ विनय योर सिंह हमने नहीं, I figured out the third guy. He's Roosevelt. अच्छा चर्चिल, रूजवेल्ट एंड हिटलर। अब मैं सबसे जाके यही पूछूंगा नहीं, but those words are मैंने तो बस ऐसे लूजली बताया कि कैरेक्टर क्या है, but the definition in that movie are very proper, जिसमें तुम्हें ये सुन के लगता है कि यार इसको कौन चूज करेगा। मैंने तो फिर भी ऊपर का कुछ पता है तुम लोगों को। I don't remember the exact words, पर उसमें बहुत, and also it's in Danish ना, तो proper English words नहीं है, so that I can repeat to you. अच्छा हाँ प्रोना तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, वो हम स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि उसी से सब चलता है। तो अमीश त्रिपाठी की अगर बुक पढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि एक किताब सीरीज में, जैसे शिवा ट्रिलॉजी हो गई, रामचंद्र सीरीज हो गई, तो वो आपको स्टोरी के थ्रू सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या मिसिंग है, ये गलत है, ये सही है, ये बीच में आके वो थोड़े से ट्रूथ बॉम्ब छोड़ता है, और वो जब आप पढ़ते हो ना आपको रियलाइज भी होता है, हाँ यार यहाँ पे ये भले वो राम और शिवा के बारे में बात कर रहा है, टाइम वो है, बट कुछ इंसिडेंट्स, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ एक्शंस वो अभी के टाइम से रिलेट कराएगा, और तुमको वो समझाएगा ये गलत है, क्यों, मॉरली एथिकली ये क्यों गलत है। तो आई एम लाइक कि तुम कुछ भी पार्ट लो, तुमको कुछ भी चीज समझाना है ना, एक बढ़िया सी स्टोरी के थ्रू समझाओ, इंसान को बढ़िया से समझ में आता है। उसी में एक एग्जांपल है ना, आज ही मैं देख रहा था, समय रैना का चेस का स्ट्रीम हो रहा है, राइट? समय रैना तो सबको पता है। तो मतलब एसेंशियली जो एक चेस इतना मतलब ऑल जो जितना भी पैशन वगैरह था चेस के लिए सब कुछ खत्म हो गया था, कैसे अगर सही तरीके से सही स्टोरिंग से, मतलब बोरिंग ही हो गया, सब बोरिंग बोलते थे चेस को कि मतलब चेस तो कौन ही खेलता है यार, क्रिकेट खेलते हैं या ये सब खेलते हैं, ठीक है। तो चेस को किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया उसने विद स्टोरी टेलिंग एंड एडिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी एंड वो सारी तरीके से, राइट? उसी लाइन पे है जो ये प्रो कबड्डी लीग होता था इंडिया में। कबड्डी का पूरा वो खत्म हो गया था कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन कबड्डी, बट जिस तरीके से उनको नया फॉर्मेट में लाके, नई स्टोरी टेलिंग में लाके उन्होंने फिर से उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, राइट? तो वो मतलब एक तरीका है ना कि कैसे कोई भी बोरिंग चीज, मतलब सबने ये सोचा चेस बोरिंग है, कबड्डी बोरिंग है, बट दैट एसेंशियली बिकेम much more interesting than it actually was. Right. अच्छा, मेरे को जस्ट अभी दिमाग में आया, डेटिंग के टाइम पे स्टोरी टेलिंग यूज कर सकते हैं। कैसे? हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हर चीज में स्टोरी टेलिंग स्टोरी होती है। हाँ, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अपने बारे में बताओ, तो तुम क्या स्टोरी तो सुना रहे हो ना कि प्रणॉय ये था, प्रणॉय यहाँ पे पैदा हुआ, प्रणॉय स्कूल में पढ़ा, प्रणॉय ने इस कॉलेज से पढ़ाई करी, फिर प्रणॉय ने इस जगह काम करा। एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है किसी और तरीके से किसी फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करना, है ना? तो अपना इंट्रोडक्शन भी तो स्टोरी है ना, तुम्हारी स्टोरी है वो। हाँ, पता नहीं ये कोट है कि नहीं, स्टोरीज आर अ वे टू मैन्स हार्ट, पता नहीं
ये कहीं पे देखा या पढ़ा था मैंने। ये मैंने ही पता- डाला होगा, ये मैंने ही ट्वीट किया होगा प्रोबेबली। हाँ हाँ हो सकता है, चांसेस क्लेम कर हो रहा है। सकता है। प्रणय क्रेडिट्स टू बोल रहा है, प्रणय। मेरा ही है। Why only a man third question आएगा तुम्हें? स्टोरी टेलिंग और कौन करता है यार? अरे एसेंशियली जो भी क्रिएटर है यूट्यूब पे या ट्विटर पे, इनफैक्ट वो सारे स्टोरी टेलर्स ही तो है ना। ये क्या है बात तो है, बात तो है। किसी भी अनइंटरेस्टिंग, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो यही था ना कि वी वर डिस्कसिंग कि सपोज करो मैं बोरिंग हूँ, तो आकाश ने एक तरीका बताया कि फेक इट। ठीक है, कितना फेक कर सकते हो उतना फेक करो, फैक को जितना मर्जी फेंक सकते हो, पर वो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी। तो नहीं, अगर नहीं, मैं नहीं, बोल करेक्ट हाँ। मैंने बोला, मैंने फेंकने की बात नहीं की, मैंने फेक करने की बात की। मतलब अरे वही ये कह नहीं रहा कि हूँ, तुम हाँ हाँ वही है। फेक में तो फैक हो गया ना। नहीं, मतलब इतना भी मत फेंको कि तुम मतलब कि कुछ भी मत बोलने लग जाओ। होता है ना कि एक हाँ मतलब एग्जांपल कि है। एक लिमिट होती है। हाँ जैसे और फिर रियल लाइफ एग्जांपल है। और फिर ज्यादा पता है, जब आदमी झूठ बोलने लगता है तब ज्यादा डिटेल्स देने लगता है उस चीज का। हाँ तो ये अगर तुमको देखना है ना, ये जो फेंकने वाला है, ये दो लोगों को मैं जानता हूँ। एक है फतेह सिंह और दूसरा लाइफ मैथ मनी। ये दोनों के ट्विटर हैंडल जाके देख लो, तुमको वैसा ही मिलेगा। लाइफ मैथ मनी, ये वो वाला है क्या, वो चाणक्य वाला? हाँ 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 हाँ, बट हाँ। वो और लोग एक फेक आ रहे हैं, वो तो जेनरिक एडवाइस मतलब देते हैं ट्विटर पे, वो अपने बारे में थोड़ा ना कुछ रिवील करते हैं, वो तो ऐसे बोल वही देते हैं कि जो भी जेनरिक एडवाइस होती है यार। हाँ एडवाइस होती है, पर थोड़ी बहुत अपनी पर्सनैलिटी भी तो रिवील करते हैं ना वो, कुछ कुछ रिप्लाईज में जहाँ पे हेट आता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई क्रिटिसिज्म देख रहे ना, मैंने उनको इसलिए अनफॉलो किया। वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैंडल ही नहीं कर पाते, पता नहीं क्यों। अगर कोई उनको ऑब्जेक्ट करे कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो और तुम इसीलिए गलत बोल रहे हो, वो कोटेड ट्वीट को फिर से कोट करके बोलेंगे कि हेटर्स हमें हेट ना करो, मैं अच्छा आदमी हूँ। मैंने देखा है इन दोनों को, अबे कुछ भी करते हैं दोनों। मतलब चलो वो तो डिल्यूजनल हो गया अपने आप में, कि अपनी पर्सनालिटी में वो डिल्यूजनल है, वो तो अलग अलग कंसेप्ट है। मैं वही वाली बात कर रहा था कि तुम ज्यादा देर तक फेक नहीं कर सकते, एंड झूठ बोलने के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा, फिर तीसरा, एंड इवेंचुअली तुम इतने बड़े झूठ के पहाड़ के ऊपर खड़े होते हो, एंड फिर वो सच बोलना ही पड़ता है, राइट? थ्रेड बन जाएगा ट्विटर का। हाँ, वो थ्रेड बन जाएगा और फिर थ्रेड में लपेट के अब उसमें कट थ्रू करना और मुश्किल हो जाता है। तो फिर किस तरीके से तुम अपनी पर्सनालिटी या अपने आप को इंटरेस्टिंग बनाने की अप्रोच करो, जेन्युइन तरीके से, फेक ना करके। ये तो इंस्टाग्राम ट्विटर स्टैंडर्ड्स हटा दो अपने लाइफ से। बिल्कुल, हाँ, ये पहला होगा। फर्स्ट टू दैट, इंस्टाग्राम पे तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग लगे कि डजंट मीन दैट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्टिंग। हाँ, हुसैन तो तुम्हारे तरफ से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा, देखोगे? पहले तो मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग बनने का कि खुद पे आप कैसे इंटरेस्टिंग बनो, ये हमें सोचना चाहिए कि मतलब मैं मेरे साथ बैठा हूँ तो मैं मेरे साथ कैसे इंटरेस्टिंग होकर बैठूं। हाँ, तो यहाँ से शुरुआत करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आजकल क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं और वो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें अवेयरनेस नहीं रहता है कि मैं बोर हूँ और मैं एक एक्सटर्नल मतलब बाहर का कुछ लेके खुद को एंटरटेन कर रहा हूँ अपने बोर्डम को हटाने के लिए। तो कोई मतलब ड्रग्स के अलावा हम खुद मतलब कुछ इंटरनली, मतलब एक ड्रग्स ही है ना, ये रील्स ड्रग ही और क्या है? तुम इतने कंट्रोवर्शियल कैसे हो जाते हो 2 मिनट में? कहीं समझ नहीं आता है। नहीं, रील्स मतलब बहुत ही एडिक्टिव तो होता है। anything that gives you a dopamine rush is a drug. हाँ, ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बिना हम कैसे खुद में एंटरटेन रहे, तो शायद ये शुरू करना। और फिर मेरे हिसाब से बोर्डम मतलब हम बोरिंग इसलिए होते हैं क्योंकि पहले तो हम लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं और यही सोचते हैं कि बगल वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, और हम क्या करने लगते हैं, अपने इमोशंस अपने थॉट्स को फिल्टर करने लगते हैं। तो हमें ये नॉन फिल्टर मोमेंट चलाना होगा कि हम फिल्टर नहीं करेंगे अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमोशंस मतलब वो कर दे, कुछ होते हैं जिसको मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। थोड़ा बहुत फायरवॉल तो होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत फायरवॉल तो चाहिए ना, मतलब कुछ तो हाँ प्रोसेसिंग चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं हम लोग, एक डिसेंट सोसाइटी में। उसमें थोड़ा
तो कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब एज ए ह्यूमन, एज ए Society, एनिमल। I agree, decent I don't. नहीं मतलब डिसेंट बनाने की तरह, मतलब उसके तरफ। सोसाइटल ऑर्डर रहे, बस ऐसे कह लो। हाँ, फिर अगर हम देखें That's सोसाइटल ऑर्डर भी जो है वो भी एक देखें, मतलब क्या होता है कि वो कंपल्सन के अगेंस्ट होता है, मतलब कुछ भी कंपल्सन हो तो उसको खराब कर देते हैं हम लोग, तो और फिर वो कंपल्सन डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और फिर वो नेगेटिव पॉइजन बन जाता है। तो वही हाँ। पहले कि खुद के साथ हम कैसे एंटरटेन रहे विदाउट एनी ड्रग्स, पहला ये होगा। और फिर सेकंड कि विदाउट एनी फिल्टर कैसे हम अपने थॉट्स को और इमोशंस को वो करें, शेयर कर सके। हाँ। हाँ, बस जो यही जो है तुमने मेरा। वो वाली बात कही ना कि खुद के साथ जो बंदा इंटरेस्टिंग होता है ना, हाँ, अगर तुम अकेले इंटरेस्टिंग रह सकते हो तो तुम हाँ, दुनिया के लिए इंटरेस्टिंग बन जाओगे। बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादातर लोग क्या करें, एक्सटर्नल, अगर अकेले बैठे हैं तो बाहर से इंटरटेनमेंट लाएंगे, इंस्टाग्राम पे इंटरटेनमेंट या यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट या नेटफ्लिक्स पे इंटरटेनमेंट, रादर देन अपना। क्योंकि जब अपने साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो तो तुम सेल्फ अवेयर होते हो, तुम्हें पता चलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस बारे में कैसे सोचता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट टू फॉर्म अ स्टोरी फ्रॉम देयर। अगर तुम खुद को वो मौका ही नहीं दोगे, तुम हर बार जब तुम अकेले बैठे हो तुम क्या कर रहे हो, चलो नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेते हैं, तो वो थॉट प्रोसेसिंग तुमने रोक दिया, राइट। तो वो वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि अपने साथ अगर जो बंदा इंटरेस्टिंग होता है ना, वो एसेंशियली काफी इंटरेस्टिंग बंदा होता है इन जनरल। और ये फिर तो जैसे बहुत आइडियलिस्टिक बातें होगी, बट व्हाट्स द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू बी इंटरेस्टिंग विद सम, बी इंटरेस्टिंग टू योरसेल्फ टू आदित्य भाई तुम बताओ, मेरे को तुम्हारी आवाज सुननी है। हाँ, आदित्य इज इन। हाँ, अरे नहीं, अरे कॉल आ गया था तो मेरी गलती से कट गया था। तो मतलब बात क्या हो रहा है मुझे नहीं पता अभी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू बी इंटरेस्टिंग। तो सपोज करो मैंने अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया कि मैं एक बोरिंग हूँ ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन या जो भी, तो अब मेरे को इंटरेस्टिंग बनना है, तो हाउ डू आई गो अबाउट दैट? बाप रे। अरे मैं ये वाला हूँ। हमारी आपके साथ जो पहली बात हुई थी हमारी, मतलब दोनों की बात हुई, तभी हमने जैसे बात की कि मैं इंट्रोवर्ट ही बनता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बना, और जी 3 ही फ्रेंड्स है अभी तक मेरे ऐसा। बट ये मतलब जो ऑनलाइन वाला पार्ट है कि बोरिंग मतलब नहीं बनना है, मतलब बोरिंग नहीं दिखना है, तो ये तो फिर मतलब इंटरेस्ट, पर्सनल जो इंटरेस्ट होते हैं उस पर ज्यादा, या मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उस पर ज्यादा वो करता है कि हम कैसे परस्यू करते हैं लोगों को। जैसे कि ये शायद प्रणव ने बोला था ना कि अगर अगर हम एक रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, अगर मुझे फुटबॉल पसंद है और मैं कोई क्रिकेट वाला ग्रुप है, वहां जाकर अगर मैं कुछ भी डिस्कस करने का ट्राई करूंगा, सो वहाँ पे तो मतलब मेरा कोई यही नहीं रहेगा ना, कोई कंटेक्स्ट ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे कोई एक ऐसा ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, या ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो मेरे इंटरेस्ट को वो कर दो, या तो मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट हो, या तो फिर वो कुछ ना कुछ मतलब हद तक रेसिप्रोकेट करते हो मेरे थॉट्स, या मैं जैसे हूँ वैसा। अब यहाँ पे दो चीज, एक पॉजिटिव वे और एक नेगेटिव वे हो जाता है कि मतलब एक मतलब वो रेबिट होल वाली चीज हो जाती है कि अरे यार ये ज्यादा कैंसल कल्चर वाला जगह, बट वो वाला वो फैंडम वाला हो जाता है ना, कि वो आर्मी जैसा वो कल्चर बन जाता है कि तुम लोग कोई एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हो, फिर वहां से तुम्हारा एक वो बॉन्ड नर्चर होता है। तो तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही बात होती है कि यार तू भी मुंबई इंडियन का फ्रेंड है, मैं भी हूँ, तो इस पे ही फिर एक रहेगा। तो और दूसरी ये चीज है कि अगर हम ये वाले हमारा जो बबल है अभी, जैसे कि कैटोवर्स का, वहां पे अगर हमको एज ए नॉट बोरिंग पर्सन आना हो, तो वो पहले तो ट्विटर से फिल्टर हो जाता है कि हमको पता है कि अगर कोई ट्विटर पे होगा तो ये मोस्टली पहले सिस्टम या फिल्टर्स आ जाएंगे। जैसे कि सबसे इजी है वो नवल वाला फिल्टर और कुणाल शाह वाला फिल्टर, कि हमको पता ही है कि यार मोस्टली लोग कुणाल शाह और नवल को फॉलो करते होंगे, तो वो वाले लाइफ को लेके या किसी भी कोई एस्पेक्ट को लेके उसमें कुछ क्लैरिटी होगा, या वो बात में होगा, तो वो वहाँ पे इजी हो जाता है उससे कनेक्ट करना। अगर कोई इंस्टाग्राम पे होता है तो फिर वो वहाँ पे वो स्टेटस गेम वाली चीज होती है मोस्टली। 100% नहीं बोल रहा, बट वहाँ पे भी सेम ही होता है जैसे यहाँ पे हो। मेरा तो ये है कि पहले तो एनवायरनमेंट या लोग हम जिससे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो ये पहला पॉइंट होगा।
लिली आप कुछ बताओ। हाँ मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ या किसी को कुछ पता नहीं चला, या मैं मतलब एकदम स्पीड में चला गया? नहीं we were waiting हाँ विनय, for you were saying something, लिली का कुछ। हाँ हाँ तो I was saying कि मैं भूल गया थोड़ा, but yeah, let me get to that. मेरा ये है कि we usually think कि we have to find people with mutual interests to be interesting. That's not really necessary, but whenever you discover something new and the other person is giving you that information, you find that person interesting. It's not necessary that you're in a team where there are people only talking about football and you go there, you're a cricket fan, but you have a common ground of sports. You can talk about sports, physical development, fitness, and the psychology of the players, the habits of players. They are such interesting topics. You can choose a common ground. That depends on your awareness. So be aware of the surrounding and try to find a common ground to have a conversation. Not necessary कि ये जो टॉपिक चल रहा है उसी पे बात करना है, और ये भी नहीं कि उनको दूसरे टॉपिक की वजह लेके जाओ, but there's always a common ground. और ऐसा नहीं है कि हम गेयर्स नहीं यार, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. गेयर्स नहीं है कि एक ग्रूव ये है दूसरा ग्रूव ऐसे ठीक हो, नहीं होते हमसे. तो ब्लेंड होते हैं हम, कभी कभी ऐसे ब्लेंड होते हैं, कभी कभी लेयर होते हैं, तो हम अजीब ही है ह्यूमन बीइंग्स. हम अमीबा भी है, हम ह्यूमन भी है, तो हम बहुत ही अजीब है. यार ढूंढो, बातें करो, इंटरेस्टिंग आ ही जाता है कभी कभी. डोंट बी दैट अच्छा यार ये लोग कुछ बात कर रहे हैं तो मैं शांत बैठ जाता हूँ, तब इंटरेस्टिंग नहीं बन सकते. ये लोग ये भी बोल दो कि अरे तुम लोग क्या बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई समझाएगा, then you're going to get something new. So that's going to be very interesting for you. विनय भैया आप मतलब यही था, ये भी एक पॉइंट था, मैं भूल गया. सो मतलब इसको भी दो तरीके से ले सकते हैं कि मैं ऐसे जा सकता हूँ किसी ग्रुप में जो नया इंटरेस्ट है वो मुझे सीखना है, तो वो लोग एज अ मतलब सिर्फ एक सिंपल टर्म से वो एज अ टीचर रहेंगे और मैं एज अ स्टूडेंट रहूंगा. और मुझे अगर सेम टू सेम इसका ऐसा वाइस वर्सा भी ले सकते हैं. अगर मुझे कुछ मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल है लर्निंग के पर्सपेक्टिव से आपने जो रखा कि मुझे कुछ नया आइडिया या कुछ भी नया थॉट है या मुझे कुछ डिस्कवर करना, तो मैं ये वाले पॉइंट पे बोरिंग होते हुए भी मैं एज अ नॉट बोरिंग पर्सन वहाँ पे आ सकता हूँ. क्योंकि लोग का यही होता है ना कि अगर उनको कोई बात अच्छी लगती है तो उसके बारे में बात करना और सिखाने में उनको ज्यादा मजा आती है. सेम टू सेम वाइस वर्सा होगा. बाय आकाश, बाय. या बाय आकाश. तो गुड नाइट एवरीवन. ये कहना था. गुड नाइट. ठीक है. So during what Aditya was saying, there's something that came to my mind. A teacher, student, someone who's teaching is a teacher and someone who's learning is a student, ये है ना. But हमारे अंदर ये psychology ये गलत है कि someone who's teaching is above the person who's trying to learn. वो scenario हो जाता है, then there's a disconnect. ऐसा नहीं. That person knows something that you don't. That person is teaching you something, then you can teach that person. कुछ नहीं तो कुछ टीचिंग मत करो, बट यू कैन कम ऑन द सेम लेवल. ऐसा नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमको इतना बिगाड़ दिया है कि एनीवन हु नोज मोर देन यू इज बेटर देन यू. हायरार्की सेट हो जाता है. हाँ, वो हायरार्की सेट हो जाता है और हम वो डर से ही लेते हैं उससे इंफॉर्मेशन. हाँ ठीक है यार, बता दे यार प्लीज. तो उसको वो नहीं बताएगा तो किसी और के साथ जाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे इंफॉर्मेशन. तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे मेरा यही था कि अरे ये मैंने कोई बुक में पढ़ा था शायद कि मैं इसको एक सिंगुलर पॉइंट से बात कर रहा था कि मैं कोई हमारी जो क्रिकेट की बात हुई या कोई फुटबॉल की बात है, मैं वो वाले पर्सपेक्टिव से बोल रहा था. नहीं आपके पॉइंट के अगेंस्ट नहीं था. अरे हाँ मुझे पता है. अरे मैं वहाँ पे मेरा ये कर रहा था, क्या कहते हैं इसको, क्लैरिफाई कर रहा था ज्यादा. तो ये एकदम ज्यादा कंटेक्चुअल हो गया था. तो वहाँ पे यही बोल रहा था कि वो ज्यादा कंटेक्चुअल हो गया कि एक पॉइंट से मैं बात करूँ. बट आपकी बात सही है कि मतलब दोनों के पास अलग अलग अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब कोई भी अलग चीजें होंगी तो वो अलग ये वाला पॉइंट पे भी आ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को सिखा सकते. मोस्टली ट्विटर पे ऐसे ही लोग
ज्यादा नेटवर्क करते हैं, मैंने देखा है तब तक। So, हम्म बट ये अगर जैसे कि यहाँ पे कोई अगर 21 से अगर ऊपर है तो शायद बोल सके कोई, बट ये चीज जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, मतलब वर्क के टर्म्स में या नेटवर्किंग के टर्म्स में, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है अगर हम देखने जाए तो इसको कैसे ये कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन समझ रहे या ज्यादा वो है कॉम्प्लेक्स है? मतलब जब जब हमारे ऊपर कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि इस तरीके से ही बात करनी है, तो उस एनवायरनमेंट में, उस इकोसिस्टम में कैसे इंटरेस्टिंग बने, ये क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट का ये है कि कॉर्पोरेट इज नॉट जस्ट ऐसा सेम कल्चर नहीं है। एक कंपनी का कल्चर दूसरे कंपनी से बहुत ही अलग है। देयर आर सर्टेन कंपनीज वेयर व्हाट वी आर टॉकिंग राइट इज प्रैक्टिस। तो हम लोग का वहाँ पे ये होता नहीं है कुछ कंपनीज में कि ये मेरा सीनियर है, मैं जूनियर, वो हायरार्की तो रहता है, वो सैलरी तो रहेगा ही, वो जो भी रहेगा दैट्स देयर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, बट व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड लर्निंग तो वहाँ पे हायरार्की नहीं रहता उनका, वो ये रहता है। और दूसरे जो कॉर्पोरेट जहाँ पे ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे आपको अगर ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यू करना है तो जस्ट रिजाइन, मूव अवे फ्रॉम दैट कंपनी। यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट फिक्स अ कॉर्पोरेट कंपनी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि काफी स्ट्रिक्ट ही होता है यार, मतलब कैफेटेरियाज में या नॉन वर्क इन्वायरमेंट तो होते ही है ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, तो वहां पे तो तुम जिस तरीके से बात करना चाहते हो कर ही सकते हो। स्ट्रिक्ट भी नहीं होता वैसे। एंड मतलब एसेंशियली क्या है कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं, जिस बंदे से तुम्हें बात करनी है या कॉन्वर्सेशन तुम शुरू करना चाहते हो, या तो उसके ऊपर तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे, राइट? अगर डेटा पॉइंट्स हैं कि इस बंदे को इसमें इंटरेस्ट है, इस तरीके से बात करता है, ये जोक्स इसको अच्छे लगते हैं, ये सब, तो उस केस में तो चलो तुम फिर भी किसी तरीके से अपना कॉन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन तुम्हारे को पता ही नहीं सामने वाले को, तुमने पहली बार उससे बात करनी है, तुम्हें पता ही नहीं है कि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या पसंद है। जैसे आदित्य कह रहा था कि ट्विटर से अगर हम किसी से बात करें तो नवल एंड कुणाल छा और कॉमन डिनोमिनेटर है ही। तो अगर ऐसा कोई बंदा है जिसके बारे में तुम्हें कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई डेटा नहीं है, सिर्फ नाम पता है, तो वहां से कैसे तुम शुरू करते हो कि अब कैसे इंटरेस्टिंग बने, क्योंकि कोई डेटा पॉइंट ही नहीं है वहां पे। अगर करना है तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है ना कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर वहां पे म्यूचुअल इंटरेस्ट या वो कुछ चीज ही नहीं आती ना, क्योंकि वहां पे क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी एक दूसरे को जानने की। तो यही होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा ये अलग टॉपिक्स होगा, बट डेटिंग साइट्स में ये ज्यादा दिखता है कि शायद मैंने कहीं पे पढ़ा है या किसी लड़की ने बोला था कि अगर स्टार्ट होता है ऐसे डीएम्स, अगर मतलब जैसे कि स्टार्ट होते हैं, हम जब बातें करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि कहाँ से क्या है ये सब। फिर एक वीक होता है, फिर वो वाला जो इंटरेस्ट आता है, अगर कुछ अच्छा पॉइंट पे बात होती है तो वहां से अच्छा जा रहा है, बट अगर नहीं जा रहा तो फिर वहां से बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन आ जाता है बातें करने। मेरा ये है, क्या कहते हैं, मैंने सुना है वहां से ही है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई नया बंदा है, हम उससे बात कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्यूरियस है उसके बारे में, हमको कुछ पता नहीं, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और फिर वहाँ से हमारे जो इंटरेस्ट है उस पर हम वो उसको जो पता है वहाँ से हम क्यूरियस है तो वो पूछ सकते हैं और हम भी पूछ सकते हैं। तो फिर वहाँ से एक वो क्यूरियोसिटी वाला भी एक ये पॉइंट निकलता है। तो वो सबसे ज़्यादा मतलब हो सकता है कि वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ सीखने वाला भी बॉन्डिंग होगा, और एज अ वो नॉट बोरिंग वाला भी एस्पेक्ट वहाँ पे कंप्लीट होता है। बट मेरे हिसाब से कि ये इससे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि कॉन्वर्सेशन कैसी गई, कि वो कितनी लंबी थी। किसी बंदे के साथ तुम्हारी बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, किसी के साथ तुम साल भर बात करो वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट? तो टाइम फ्रेम तो आई डोंट थिंक इज अ कंस्ट्रेंट। मतलब जितना बात करने को था वो अगर हफ्ते में खत्म हो गया तो ठीक है ना, मतलब इट वुडंट हैव मेक सेंस टू उसको एक्सटेंड करो एंड जबरदस्ती बढ़ाओ, उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर तो वही है ना, मतलब डेटिंग इन्वायरमेंट में तो तुम्हारा क्राइटेरिया अलग है ना। तुम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, चलो लॉन्ग टर्म सब नहीं देखते, जिस टर्म के लिए भी देख रहे हो वो तुम्हारी अपनी मर्जी है।
ठीक है, बट स्टिल मतलब हफ्ते बात हुई तो ठीक है, हफ्ते ही बात हुई, उतना ही था जो भी मतलब वाइब बैठना या जो भी कहते हैं लोग, राइट। बट एटलीस्ट वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात है वो तो वैसी हो ना कि दोनों बंदों को इंटरेस्टिंग लगे। अब पता नहीं मैंने क्या बोला, बट मेरे को दिमाग में काफी सेंस लग गई थी, ठीक है। बट अगर हमको ये मतलब ये नॉट बोरिंग, अगर हमको ज्यादा एक कॉन्टेक्स्ट मिले तो फिर वहां से हम एक आंसर ले सके, क्योंकि हमने अभी मतलब मैंने अभी तक जो आंसर है ना वो बहुत ज्यादा वो बहुत वाइड हो गए कि वो हम बॉइल डाउन कर सकते हैं कि यार तुम्हारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, तुम एक दूसरे के मतलब अलग अलग अगर आइडियाज या आइडियोलॉजीज है, आइडियोलॉजीज तो नहीं बट अलग अलग कुछ स्किल्स है या कुछ भी है तो सिखा सकते हैं, और वो क्यूरियोसिटी वाला पॉइंट आता है। और फिर ये 2-3 पॉइंट्स होंगे जो सबसे ज्यादा मैटर करें कि हमने जो बात की, एक लर्निंग वाला एस्पेक्ट होगा, क्यूरियोसिटी वाला एस्पेक्ट होगा, और पीपल वाला कि एनवायरनमेंट कैसा है। हाँ मतलब कुछ बेसिक रूल्स हो सकते हैं, जैसे पिक ऑन द विजुअल क्यूज, या ट्राई टू लिसन रादर देन, हाँ लिसन काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम बात सुनो, ये बोल मतलब ये सोचने से जगह की नेक्स्ट अब मैं क्या बोलूंगा जिससे मजा ही आ जाएगा दोनों बंदों को, वो सोचने की जगह सच में बात सुनो सामने वाले की, राइट। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन में क्या करते हैं, हायरार्की सेट करने की कोशिश करते हैं कि मैं तेरे से ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, मैंने तेरे से ज्यादा जिंदगी में वो करा है, राइट। वो करने की जगह सामने वाले की बात सुन लो ना भाई कि क्या बोल रहा है। तो 2-3 कॉमन रूल्स तो हैं कि जो हर जगह अप्लाई होते हैं। प्रणय सर आप कुछ बोलो ना, आप क्यों म्यूट पे बैठे हो? ये टॉपिक पे बोलो कि टॉपिक चेंज करूं? तुम्हें टॉपिक क्यों चेंज करना है पहले ये बताओ। ये मेल फेमिनिस्ट क्या होता है? क्या यहाँ पे कैसे पहुंच गए हम? इसलिए तो पूछा मैंने पहले, डिस्क्लेमर हम पहले क्या तो बात कर रहे हो, तुम कहाँ चले गए? टॉपिक यही तो बोल रहा था मैं भी, सुनना चाहिए ना। तुम सुनने की जगह। अरे कुछ नहीं सर, लोगों को वैलिडेशन की जरूरत होती है। ओके, तो ये मेरे साथ भी होता है कि आप जो बोले ना कि सुन लिया करो, ये मेरे पे भी अप्लाई होता है, मेरे को थोड़ा सुनना चाहिए कभी कभार ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कि आप और आदित्य ही बात कर रहे हो, 15 मिनट से आप दोनों ही लाइक बॉल उछाल रहे हो, मेरे को बहुत ज्यादा भी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ओके, मैं वो अटेंशन हो और मेरे को चाहिए वैलिडेशन, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा चाहिए मेरे को, ऐसा आंख तिरछी करके भी देख लिया ना मैं खुश हो जाऊंगा। ओके, तो मैं कुछ ना बकवास बोलेगा, ऐसा लोगों के साथ होता है, कुछ कर नहीं सकते, उनको कुणाल शाह के साथ थोड़ा सा 5 मिनट का सेशन दो या तो फिर कुछ ऐसा करो, उससे भी कुछ नहीं होगा। चलो आगे बोलो। कुणाल शाह के पास कौन सी जादू की छड़ी है? मतलब तुम्हारे पास जिंदगी में एक चीज ब्रैक करने की हो जाएगी कि मैं कुणाल शाह के साथ 5 मिनट बैठा था, उसके अलावा तो कुछ नहीं ना। अरे नहीं, कुणाल शाह तो एग्जांपल दिया मैंने। अरे मतलब कुछ भी, कोई भी 5 मिनट में तुम्हारी पर्सनालिटी थोड़ा बदल देगा सर, वो तो गेम भी अलग होगी। मतलब ये तो बाबा बूबा वाली बात होगी। दुनिया हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं अभी बोलने को सर, सिंपल लॉजिक है, लोगों को वैलिडेशन की भूख चाहिए, और जानते हुए भी भले न्यूरो साइंस लोगों ने पढ़ी हो, सिद्धार्थ वॉरियर की लाइव स्ट्रीम भी अटेंड की हो, पता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, बट चाहिए थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि क्या पता वो रियल लाइफ में थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो, उनके दोस्त नहीं हो, घर वाले प्यार नहीं दे रहे, वो उम्र हो गई है। वही तो बात है ना कि मतलब इंटरेस्टिंग होगे तो वैलिडेशन ज्यादा जल्दी मिलेगी रादर देन, वही तो पर्पस होता है इंटरेस्टिंग होने का। कहाँ गया वो फेक करने वाला आदमी, कहाँ गया? चला गया वो तो गया हट। हाँ तो फेक कर लो, उससे तो और जल्दी मिल जाएगी। बट वो शॉर्ट टर्म फेक रहेगा करने ना। से फायदा नहीं है ना सर, क्योंकि हाँ पता है, अरे पता है भाई, दो बारी सार्केज्म में तीन बोला, बारी मैं फिर सार्केज्म एक में बारी तो बोला अपनी मेरे खुद की भाई। वाइब आ ही जाएगी सामने। मेरे को सबसे सही तरीका लगता है, अगर तुम्हारे किसी भी कॉन्वर्सेशन में बात नहीं बन रही है या कुछ भी गलत जा रहा है जो तुम प्लान करके आए थे घर से कि भाई ये तो ऐसे चलेगी बात हमारी, सबसे सही तरीका है ह्यूमर। अगर तुम ह्यूमर को अच्छी तरीके से अपनी बात में इंटीग्रेट करना जानते हो ना, तो तुम काफी इंटरेस्टिंग बन सकते हो। ऐसे जैसे तुम बोल रहे थे 5 मिनट में इंटरेस्टिंग बन जाऊंगा, 5 मिनट में इंटरेस्टिंग बन सकते हो अगर तुम ह्यूमर को इंटीग्रेट करना जानते हो। बट सॉरी, सर वो सीन क्या है ना। हाँ बोलो, इंस्टेंट आप इंटरेस्टिंग बोलो। बन जाओगे मैगी नूडल्स की तरह। हाँ बिल्कुल 2 मिनट में।
सबसे मेन but फैक्टर कैसा है है ना, ह्यूमर तो, उसके क्योंकि लिए अभी मैं जो चीज बोल रहा था ना कि जैसे वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाला, तो अपने को ना अगर चीजों में ढलना आ जाता है ना, तो वो काफी ज्यादा सही चीज है। और वो मेन फैक्टर ह्यूमर ही काम करता है कि जैसे सिचुएशन को समझ के उसकी तरह रिएक्ट करना, वो रिफ्लेक्शन, वो सब ह्यूमर का ही होता है काम। बट सर यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है जो मेरे को लगती है, अगर अब मैं दिमाग में फ्रेमवर्क सोच के आया था मेरी बात ऐसी जाएगी, नहीं चली, ह्यूमर लाया मैं, ये वाला जो ह्यूमर है ना, ये नेटफ्लिक्स का सेट कोई भी स्टैंड अप स्पेशल जैसा है, पंचलाइन पे पंचलाइन मांगता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनना है ना, एक बार में नहीं होगा, तुमको पंचलाइन लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। वो मतलब किसी ने कहा ही ना कि ह्यूमर बहुत आसान है, ह्यूमर सबसे मुश्किल चीज है। मतलब बहुत बेकार है, ह्यूमर करने के लिए जितनी बेकार बोल रहा अंडरस्टैंडिंग चाहिए हूँ। ना हाँ, सोशल सिचुएशन की एंड हाँ, इंसान की, हाँ, मतलब सबसे इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं ना वही ढंग का जोक मार सकते हैं जो सबके साथ लैंड करे। ये और समझना ऊपर कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसको क्या जोक समझेगा, वो तो अपने आप में स्किल है। हाँ बोलो। और ये ना मैं देखा है लोग ना बहुत ज्यादा फिल्टर लगा के बात करते हैं आजकल, पता नहीं क्यों। थोड़ा हाँ बहुत लगा लेना चाहिए पर मतलब है नहीं क्यों? तो सबको पता है क्यों बात करते फिल्टर लगा के, कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। थोड़ा बहुत तो लगा लेना चाहिए। अभी वो सार्केज़म में मेरे को बोल रहे थे बे। चलो ठीक है हाँ। हाँ नहीं, नहीं तो नहीं नहीं, यहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनसे हाँ, पूछो तो बोलते हैं कि यार ट्वीट करूंगा तो डर लगेगा, अगर मैं जोक में कुणाल शाह को टैग करूंगा तो साला ब्लॉक कर देगा मेरे को, यार नवल ब्लॉक कर देगा मेरे को, ऐसा वाला वो जो एक सोशल एंजाइटी आती है ना। अरे ट्वीट ट्वीट में एज एग्जांपल दिया हूँ। हाँ, हाँ, ये जो फिल्टर लगा देते हैं ना लोग, कि बहुत ज्यादा फिल्टर हो के हम बात करेंगे, तुमसे बात करेंगे, बट हाँ। बहुत बहुत ज्यादा डिसेंट रहेंगे, इन लोगों से बात करने में बहुत दिक्कत होती है, वहां पे ह्यूमर भी काम नहीं आता। एक एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जितने ज्यादा कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, उस कॉन्स्टेंट्स में अगर तुम जोक मार के दिखाओ ना, उस जोक पे उतनी ज्यादा हंसी आती है। समझ रहे काफी हो? प्रकार मेरे वाली को फील आ रही मेरे है को मेरे को। मेरे को कुणाल शाह को ऑफेंड भी नहीं करना है और मेरे को ऑफेंड भी करना है। तो मुझे हम्म। जोक सोचने में ऑल दो टाइम लगेगा, बट वो जोक जोक अगर लैंड कर गया तो समझ बट रहे सर हो। वही बोला ना मैंने, डिफिकल्ट हो जाता है बहुत ज्यादा यहाँ पे सर ह्यूमर के, मतलब ह्यूमर वाला रास्ता लेना। 2 मिनट तो मैं मजाक कर रहा हूँ, 2 मिनट में तो ह्यूमर नहीं आता है वो थोड़ा हाँ, प्रॉब्लमेटिक है। 2 मिनट में तो कोई भी ह्यूमर नहीं सिखा पाएगा। और फोर्सफुली ह्यूमर घुसाओगे तो फेक करने की बात ही आ जाएगी फिर। हाँ वो जबरदस्त, किसी का संता बनता का जोक ले आओगे तो वो भी मजा नहीं आएगा। हाथी हाथी चींटी वाला जोक। बट अरे इनसे अरे याद। अभी बी अवेयर, अब बी अवेयर, लिसन मोर हाँ और बोलो। हाँ आदित्य। अरे नहीं यार, जोक था। अरे जो अभी जो बोल रहा था ना डेल कार्नेगी वाला, मेरा मेरा बुक से विश्वास उठ गया था 1 मिनट के लिए। उसने वो वाला पॉइंट बोला ना कि सब फेक बनाना ही सिखाते हैं। वो उसका एक मतलब वो जो पॉइंट बोला था, शायद मैं राइट बोल रहा हूँ कि बुक है उसमें ऐसा ही सिखाया जाता है कि फेक बनना है। मैंने पढ़ा नहीं है, तो अगर मतलब किसी को पता हो कि ये है कि नहीं, क्या तब ये सच है कि नहीं, कैसा होता है कि नहीं, बुक से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। क्या सॉरी आई डिडंट गेट यू। डेल कार्नेगी मतलब जो हाँ He's asking कि वो जो बुक है स्टार्टिंग। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें क्या ऐसा लिखा है कि फेक करना चाहिए? चाहिए। Yeah, I think what he was trying to say is कि उसमें कुछ फॉर्मूलाज है ना कि you do this and people will like you. तो ऐसे फॉर्मूला तुम अप्लाई करते जाओगे then you're more like a robot than a human. So that's what he was trying to say. तो इससे ये एक और बात इंटरेस्टिंग होने का मेरे दिमाग में है कि जब भी तुम्हारे साथ कोई बात कर रहा है एंड he gives a very different view of something that you already have in mind, don't start fighting with him. To be interesting, listen to him, try and understand his thinking कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है यार, क्या पर्सपेक्टिव क्या है इसका, then you also open up, तो तुम्हें भी इंटरेस्टिंग रहेंगी चीजें and you will start also questioning some of your beliefs. You will later realize कि हाँ यार मैं भी शायद ये गलत सोचता था. There is always that chance कि ना कि तुम भी गलत हो, तो फाइट मत करो. ये डिबेट सही है, डिबेट करो, मजा आता है उसमें, एंटरटेन होते हो, इंटरेस्टेड है, बट ऐसा स्पंज भी हो बनो थोड़ा सा, डोंट बी अ वॉल unless you're a cricketer.
करेक्ट। किसी ने यहाँ पे बहती नाक देखी है? क्या क्या देखिए? बहती नाक क्या? ओके, सुमुखी सुरेश पता है आपको? Yeah, हाँ push forward. हाँ तो हाँ, तो उसने एक बनाया था, पता नहीं उसको क्या बोलते, कॉमिक कॉमिक की लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलेंगे, स्किट ही बोलेंगे, छोटा सा Sketch. स्किट 5 मिनट 6 मिनट वाला, बहती नाक। ओके, तो अभी अगर यहाँ पे किसी को अगर डाउट आया कि अभी जैसे विनय ने बोला ना कि डिबेट्स आर समटाइम्स एंटरटेनिंग, और किसी को अगर वो नहीं समझा कि एंटरटेनिंग कैसे, तो वो बहती नाक लिटरली यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और देखो, लाइक लिटरली वो अरे वो देखोगे ना, ऑफेंड होंगे पर हंसी आएगी तुमको। ये नहीं, बरसी अरे आई। वो जेन्युइनली बढ़िया है, लाइक मैं वो बहुत बढ़िया है यार, लाइक मजेदार है, मतलब वो अभी ट्राई उसका। कर सकते हैं। हाँ But when you said ना किसने यहाँ पे बहती नाक देखी है, ये क्या क्वेश्चन तो लगा ये निकाल के दिखाएगा। ये बोलेगा, बहती नाक देखिए मैं दिखाता हूँ। अरे यार मैं रेफरेंस ही भूल गया था, शिट, सॉरी। इतने सीरियसली पूछा, किसने यहाँ पे बहती नाक देखी है? मेरे को लगा इसने सारे फिल्टर हटा दिए हैं भाई। मतलब Don't be fake, हटाओ फिर। बोलता आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें नाक कैसे साफ करते हैं। जब सही। चैट में लिंक डालता हूँ। ये तो बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 1-1 मिनट के स्किट्स है शायद। एक एक मिनट के लिए क्या समझा नहीं मैं। 1-1 मिनट का वीडियो जैसा, बहती नाक ना ब्लैक एंड व्हाइट में है थंबनेल। हाँ पता नहीं, अब प्रणय को ही पता होगा ये क्या है क्या नहीं। हाँ, बराबर है। उसका सन ऑफ अबीश वाला, सन ऑफ अबीश ने हाँ 2 वीडियो अपलोड किए। हाँ भाई वो जाके देखियो तू, पर बहती नाक प्लीज और लाउड नेशनलिज्म। स्पीकर देखियो, सुन के ही ऑफ लग रहा है कि क्या होगा अभी। नहीं तू लाउड स्पीकर में मत देखियो, ईयरफोन लगा के देखना, माँ बाप डांटेंगे। गाली नहीं है बट हाँ। ठीक है, ठीक है, आज रात को देखूंगा। चलो फिर एंड करें या कुछ करना है? ऐड करना है? कर ही देते हैं। तुमने कुछ बोलना है तो बताओ। मेल फेमिनिस्ट क्या होता है? पहले मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करना तो फिर तुम्हारा मेल फेमिनिस्ट। चलो आज बात करते हैं अगर करना है तो।